चलो जब रेडी करें मुझे बोल देना। रेडी करते करो। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम ये जो काकोज पार्टी का धरना जंतर मंतर पर काफ़ी लंबे समय तक चला है, इसके बारे में एक चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है वो 3 मई को 2026 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इसी बीच में जो काकोज पार्टी है उसके दिमाग में ये बात आई कि जो पेपर लीक हुआ है उससे छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नो डाउट ये रियली में बहुत बड़ा नुकसान है छात्रों का। छात्र बहुत मेहनत के साथ नीट की तैयारी करते हैं। नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये बाकी कंपटीशन से भी काफ़ी टफ है। इसी बीच में काकोज पार्टी ने 6 जून को जंतर मंतर पर अपने धरने की शुरुआत करी। सरकार ने ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया, लेकिन 21 जून को सरकार ने एक री एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया। इसके बाद जो इनका जंतर मंतर पर काकोज पार्टी का धरना चलता रहा, उसमें 28 जून को सोनम वांगचुक जी, जो एक शिक्षाविद फेमस, काफ़ी उनका योगदान है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी, लद्दाख से आते हैं, उन्होंने इसमें एंट्री किया और वो भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। काकोज पार्टी ने उनका सपोर्ट लिया। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और 20 जुलाई को गवर्नमेंट ने सीजेपी जो काकोज पार्टी है उससे बीच में एक टॉक किया, लेकिन वो बेनतीजा रही बातचीत, उस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। 22 जुलाई को जब ये धरना देश के 30 शहरों में लगभग फैल चुका था, तब सरकार को लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो सरकार ने उस हिसाब से इनसे फिर काकोज पार्टी से बातचीत करने की पेशिश की और 23 जुलाई को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी जी ने अपनी एक शॉर्ट नोट में बोला कि हम इस पर एक फास्ट ट्रैक और नया विधेयक लेकर आएंगे, जिससे इसमें काफ़ी सुधार होगा। इसी बीच जो 24 जुलाई को सोनम वांगचुक जी ने ये बात गवर्नमेंट की जो टॉक हुआ उससे सहमत होते हुए अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन जो काकोज पार्टी थी वो इससे सहमत नहीं थी। उनकी एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। और अल्टीमेटली 25 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी सरकार ने मंजूर कर लिया, क्योंकि सरकार को लगा कि जंतर मंतर पर जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और देश के बाकी शहरों में भी इसका जो वो प्रदर्शन हो रहा है, उससे देश में एक बहुत बड़ी अराजकता जन्म ले रही है। तो सरकार ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार इसके आगे झुकी है, लेकिन सरकार ने एक अच्छा फैसला लेते हुए, जिससे बाकी पब्लिक का जो नुकसान हो रहा था, इतने शहरों में प्रदर्शन चल रहा था, कोई इमरजेंसी में आ जा नहीं पा रहा था, उन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा था, ये सब देखते हुए सरकार ने सोचा चलो बच्चों से बात करके इनकी बात मान लेते। प्रधान जी का इस्तीफा सरकार ने दे दिया। अल्टीमेटली प्रधान जी खुशी खुशी इस्तीफा देकर ये शिक्षा मंत्री की पोस्ट छोड़ दिया। एक कैबिनेट मंत्री जब शिक्षा इतना बड़ा, वो सुधार की तरफ कार्य कर रहे थे, लेकिन जो भी है, जो काकोज पार्टी की डिमांड थी उसको मानते हुए सरकार ने उनकी डिमांड को साथ जो अपना एक समझौता किया, जो भी था, प्रधान जी का इस्तीफा लेकर प्रधान जी अलग हो गए। अब नए शिक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया है। इसी बीच में जो एक और एपिसोड आया कि 24 जुलाई को जब सोनम वांगचुक से अपना धरना ख़त्म किए थे, सरकार ने एनटीए जो इस को एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, जैसे जेईई मेन है, नीट है, इस टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ने एक एनटीए एजेंसी है उसको दे रखी है। उसने ये 2017 में नवंबर में इसका स्थापना हुई थी, इस एजेंसी की, जो ये इस टाइप के एग्ज़ाम है उनकी में ट्रांसपेरेंसी और अच्छे से कुछ मतलब ये किया जाए, सुधार किया जाए, लाई बनाई थी सरकार। एनटीए के 47 अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया, उनकी सेवा समाप्त कर दी। उसके बाद लेकिन ये जो अपनी काकोज पार्टी थी, इनके दिमाग में जो चल रहा था, ये नीट का एग्ज़ाम तो एक बहाना था, लेकिन बेसिकली जो इसे प्रदर्शन में लगा, जो पब्लिक आ रही थी, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा, उसमें इस भीड़ का मकसद नीट के एग्ज़ाम में सुधार कम था, लेकिन मोदी जी का विरोध ज़्यादा था। इसके चलते इसमें नीट के जो छात्र थे वो 30% से भी कम थे।
जो बाकी की भीड़ थी जंतर मंतर पर, जो रोज़ डेली की एक पब्लिक आती है, एक वो हिस्सा थी। एक इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो विपक्ष के सपोर्ट से आए हुए थे, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, इन सब का योगदान रहा। और एक इसमें एक बहुत बड़ा तबका वो भी था जो बीजेपी को मन से सपोर्ट करता है, लेकिन उनके मन में जो एक नया पॉइंट है जो आप लोग कोई चर्चा नहीं किया होगा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, उसमें एक वो वर्ग भी था जो बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन यूजीसी जो प्रधान जी कुछ बीच में लेकर आए थे, उसको लेकर जो एक सामान्य जाति का तबका एक खपा था, उसके मन में भी एक वो था, तो उसे भी गुस्सा था, वो भी इस भीड़ में शामिल थी। तो इस तरह ये भीड़ जो बहुत बड़ी भीड़ थी, इसमें केवल नीट के छात्र नहीं थे, वो 30% से भी कम थे। जैसा कि वीडियो में आपने सब पब्लिक ने देखा है कि नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है, और बहुत काफ़ी एज के लोग थे जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं। इसमें जो और बच्चे थे वो भी थे। ज़्यादातर जो पब्लिक थी, मैं कह सकता हूँ, जो मेरा अपना विचार है, किसी का नहीं हो सकता, निजी विचार है, इसमें जो वामपंथी के विचारों से सहमत लोग हैं, उन लोगों की एक बड़ा तबका था। लेकिन उस तबके में बीजेपी के सपोर्टर भी थे। वो सपोर्टर थे जो यूजीसी का प्रधान जी पीछे एक कानून लेकर आए थे, जो उसकी वजह से उनके मन में प्रधान जी को लेकर एक अच्छी भावना नहीं थी, तो वो भी इस भीड़ में शामिल थे। और जो कॉकरोच पार्टी के मेन लोग हैं, वो तो मोदी जी और बीजेपी के से खुश नहीं थे, वो भी थे। नो डाउट इसमें छात्रों का एक बहुत बड़ा नुकसान था, मैं मानता हूँ। जो बच्चा बहुत तैयारी करता है और अल्टीमेटली एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो बहुत जोर पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, कैसे होगा, अगली बार तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मन में एक शंका पैदा होती है स्टूडेंट के, तो उनका गुस्सा स्वाभाविक था। तो नीट के कुछ छात्र थे, लेकिन 100% नहीं थे। इसमें ज़्यादातर जो लोगों की भीड़ थी, जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों की भीड़ ज़्यादा थी। जिनके मन में मोदी जी के प्रति नफरत है, वो लोग थे। जिनके मन में एक बीच में एक एपिसोड बोला मैंने कि यूजीसी का आया, जो सामान्य जाति के लोग हैं, जिनके मन में ये आया कि स्कूल इसमें कॉलेजों में एक भेदभाव की वो बनाया नियम, उसको लेकर बनाया प्रधान जी ने, उसके प्रति जो कुछ लोग थे उनमें भी गुस्सा था, वो भी इस भीड़ में शामिल थे। कुल मिलाकर मेरा कुछ चीज़ें कहना है, कॉकरोच पार्टी जो कर रही थी, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कोई बच्चा भी आवाज़ नहीं उठाता, उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो बच्चों को ये लगा कि नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है और हमारी मेहनत पर पानी फिरा है। ये अच्छा था कि उन्हें गुस्सा था, वो गुस्सा जो भी था उसके वो जंतर मंतर पर हमारे सामने आया। पर जो इसके पीछे मकसद था वो केवल नीट नहीं था, क्योंकि अगर नीट होता तो इसमें इतने जो 70% लोग कह सकता हूँ कि जो नीट का जिनसे कुछ लेना देना नहीं था, इसमें वो लोग शामिल थे। उससे केवल यही झलकता है कि नीट का मकसद तो कम था, पेपर लीक का उनका मकसद मोदी जी का विरोध ज़्यादा था। खैर वो उनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, देश में डेमोक्रेसी है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को अगेंस्ट में रहता है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी कहनी है, इसमें जो 4-5 चीज़ें मैं आपको आगे इसमें वीडियो में अटैच करने की कोशिश करूँगा। जिसमें एक जुनैद भाई, मोहम्मद जुनैद यूपी से आया था, जो खाने की व्यवस्था देख रहा था, उनका फ़ोटो भी आप देखेंगे, उसका इस नीट के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं था। एक जो लड़कियां थी, जो भगवान राम को, मोदी जी को, इन सबको उल्टा पुल्टा गाली दे रहे थे बच्चे लोग, इसका इससे नीट से कुछ लेना देना नहीं था। इसमें एक जय भीम के नारे लग रहे थे, उससे इसका ज़्यादा लेना देना नहीं था। तो इसमें बेसिकली जो मैंने महसूस किया, इसमें नीट का एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा कम थी। सनातन का विरोध, मोदी जी का विरोध, राम का, प्रभु श्री राम का विरोध, ये ज़्यादा देखने को मिला। और जो इस सब चीज़ के विरोध हैं वो इस भीड़ में इकट्ठा थे। पर जो प्रभु श्री राम या संविधान के सपोर्टर हैं, मैं भी सपोर्टर हूँ, मैं भी भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता हूँ, उनका फ़ोटो भी मैंने वहाँ लगा देखा, अच्छी बात है, उन्होंने देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, मैं उसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। ना मैं आरक्षण के खिलाफ़ हूँ, जो SC ST वर्ग को मिल रहा है मैं उसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, वो मिलना ही चाहिए, पर उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें आगे कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो मैं नोटिस किया कि इसमें जो इस टाइप की घटना हुई है, इस पर नीट को पे ही अगर फोकस होता तो अच्छी बात थी। और मैं एक वीडियो देखा जो इसमें अभिजीत दीप के पेरेंट्स, जब उसकी ये इस्तीफा हो गया
तो बहुत इमोशनल उनका फ़ोटो था, उसी का फ़ोटो मैंने वीडियो में देखा। ये अच्छी बात है, पर इसमें जो बाकी स्टेट में जैसे पंजाब में इस टाइप की घटना घटी है, उसमें अभिजीत दीपके ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल उनके पीछे खड़े थे। और इस धरने में मैं देखा यूपी से समाजवादी पार्टी की हमारी एक मैडम डिम्पल भी आई, और मैं उसके खिलाफ़ भी नहीं हूँ, मैं उनके ठीक है, उनके अपने विचार हैं। और कांग्रेस भी इसके सपोर्ट में खड़ी थी, जैसे पवन खेड़ा जी वहाँ गए, ये सब था। मैं उसके भी खिलाफ़ नहीं हूँ, जो हो रहा ठीक, वो अपनी सबकी अपनी वो है, विचारधारा है। पर ये अगर धरना केवल नीट पर फोकस होता तो अच्छा होता। अब मैं इसमें 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। अभी इन बच्चों को ये डर सता रहा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो वायरल है, इन पर जो एक्शन होने की संभावना है, जैसे पुलिस ने इनके साथ मारपीट की है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी, इनका भविष्य में इन्हें अपने नुकसान की संभावना है। और अभी जो पुलिस वाले हैं, उनकी फैमिली सीधे सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, वो भी प्रोटेस्ट के मूड, वो भी उनका भी कहना है कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, हमारे भी मानव अधिकार हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ के जो मानव अधिकार हैं केवल उनकी सुनवाई हो, सब पे केस वापस हो। ये उसके बारे में जो अपनी फोर्स है, उसकी फैमिली भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो कोर्ट का अपना एक फैसला है, जो भी होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो इसमें बच्चे उल्टी पुल्टी बातें करे हैं, जो गाली गलौज किए हैं, उसमें जो उस चीज़ों से बचना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझाएं। ये चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं और बहुत दिनों तक इस पर रिव्यू एनालिसिस ये सब चलता रहता है। उसका नुकसान इंडिविजुअल बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को भविष्य में होता है, क्योंकि सब लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि इनके पेरेंट्स ने बच्चों को क्या संस्कार दिया है, कि ये गए थे किसी और काम के लिए और वहाँ श्री प्रभु राम को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। वो भी डेमोक्रेसी के तहत चुनकर यहाँ आए हैं, संविधान के उससे चुनकर आए हैं। सड़क पे पब्लिक भीड़ ने उनको यहाँ नहीं बैठाया, इसलिए उनके अगेंस्ट में ठीक है आप विरोध करो, लेकिन गाली देना वो भी लड़कियों के थ्रू, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को समझाए। मैं इसी के साथ मैं इसमें अटैच करूँगा कुछ वीडियो जो आपको देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें दिखेगा आपको। अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ, अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।